जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने फिर से एक नया सुंदर दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम सबको परमेश्वर ने ये सब अवसर दिया ताकि परमेश्वर को हम लोग आज का दिन स्मरण कर सके, उसको आराधना कर सके, फिर से मिलकर उसका महिमा दे सके। तो मैं आप सबको स्वागत करते हैं, जो हमारा VFC पटना से है या जो भी हमारा दोस्त लोग हमारा शुरू से हमारा चर्च या ऑनलाइन चर्च देख के आ रहा है, जोड़ के आ रहा है। तो चाहे आप पटना में हो या पटना से बाहर हो, मैं आपको स्वागत करते हैं, आपको जय मसीह कहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करे ये आराधनालय के द्वारा। और आइए हम सब लोग मिलकर आज परमेश्वर का वचन से हम पढ़ के हमारा आराधनालय शुरू करेंगे। तो आप अपना बाइबल को खोल सकते हैं, भजन संहिता 46 वचन 10, Psalms 46:10। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी पर भर में महान हूँ। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि चुप हो जाओ और जान लो कि मैं हूँ परमेश्वर है। चाहे अगर हम परिस्थिति में गुजर रहा है ना, बुरा परिस्थिति में, चिंताओं में, डर में अगर हम हैं, परमेश्वर आज हमसे कहता है कि नहीं डरना है, चुप हो जाइए, शांत हो जाइए और जान लो कि मैं हूँ परमेश्वर। हालेलुया। तो आइए हम सब लोग मिलकर इस परमेश्वर का हम लोग आराधना करेंगे, महिमा देंगे। हम अपना हृदय खोल के, अपना मन खोल के हम लोग अपना नज़र परमेश्वर पर लगा के हम लोग आज परमेश्वर को साथ संगति करेंगे। हालेलुया। तो आइए हम सब लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, क्योंकि उन्होंने हम सबको परमेश्वर ने पूरा हफ्ता हम सबको संभाल के लाया। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और हम लोग परमेश्वर को उपस्थिति हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारा कमरा में, जहाँ हम बैठा हुआ है वहाँ पे हम लोग परमेश्वर को उपस्थिति हमारे जीवन में मांगेंगे। हालेलुया। साथ साथ हम लोग प्रार्थना करेंगे। आज अगर आप बीमार है, अगर आप समस्या में है, अगर आप डर में है, अगर आप चिंता में है, हर प्रकार जो भी है, परमेश्वर आपको आशीष करने के लिए, परमेश्वर आपको चंगाई करने के लिए, परमेश्वर आपको छुटकारा देने के लिए हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। साथ साथ हम लोग प्रार्थना करेंगे उस बीमार के लिए जो हमारे दुनिया में फैला हुआ है और अब तक वो ख़त्म नहीं हुआ है। परमेश्वर जल्द से जल्द वो वायरस को ख़त्म करके हमारा देश को एक वायरस फ्री देश बनाया, वायरस फ्री कंट्री बनाया और वायरस फ्री हमारा दुनिया बनाया। हालेलुया। तो इस बीमार के विरोध में फिर से हम लोग खड़े होकर हम परमेश्वर से विनती करेंगे। हालेलुया। तो आइए हम सब अपने आँखें को बंद करेंगे, धन्यवाद देंगे, उसको उपस्थिति मांगेंगे, उन लोग को याद करेंगे। अगर आप उनमें से एक है तो आप अपना हाथ को ऊपर ऊंचा करके स्वर्ग की तरफ करके हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप भी प्रार्थना करें और वायरस के विरोध में हम सब मिलकर फिर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप महान हैं, आप प्रेमी हैं, आप पवित्र परमेश्वर, आप अनुग्रह करें परमेश्वर। हालेलुया। पूरा सफ्ताह आपने हमें संभाल के लाया, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर, हमारा जरूरत सब आपने पूरा किया, हमें सुरक्षा किया परमेश्वर। नया महीना हमारे जीवन में आशीष किया, पूरा साल आपने हमें संभाल के लाया। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर। ओ हालेलुया। आपका उपस्थिति हमारा घर में बुला रहा परमेश्वर। आइए परमेश्वर, हम आपको स्वागत करते हैं परमेश्वर। हमारे जीवन में आए परमेश्वर, हमारे जीवन में आया परमेश्वर, हमारे हृदय में आया परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। ओ रिखाराबा शेखेरियांदा रियांदा। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। ओ आपका प्रेजेंस आया हमारे बीच में। ओ रियांदा रबा शिखारियांदा रियास्ता रियांदा। ओ रिबाराबा रबा रबा शिखारियांदा रियास्ता रियांदा। हालेलुया, हालेलुया। अपना जीवन आपका हाथ में समर्पित करता हो परमेश्वर। आया हमारे बीच में आया परमेश्वर, हमारा आराधनालय में आया परमेश्वर। हालेलुया।
हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो बीमार है, समस्या में, ज़रूरतों में है परमेश्वर। हर एक प्रकार का परमेश्वर आवश्यक आप जानते हैं परमेश्वर। छुटकारा दे परमेश्वर, आशीष करे परमेश्वर। हालेलुया। ज़रूरतों को पूरा करे परमेश्वर। हालेलुया। प्रार्थना करता है फिर से परमेश्वर इस वायरस के विरोध में परमेश्वर जो दुनिया में फैला हुआ है। ओ हालेलुया। जल्द से जल्द परमेश्वर इसको ख़त्म करे परमेश्वर। हमारा दुनिया को ओ हालेलुया कोरोना वायरस फ्री दुनिया बनाए परमेश्वर, ताकि हम सब मिलकर फिर परमेश्वर ओ हालेलुया एक आज़ादी के साथ जीने पाए, एक और बेहतरीन जीवन और शुरू करने पाए आप में परमेश्वर। हालेलुया। आज जितना भी हमारा आराधनालय को जोड़ रहा है परमेश्वर, आप जानते हैं परमेश्वर, आप देख रहे हैं परमेश्वर, आप सुन रहे हैं परमेश्वर। हर एक जीवन में परमेश्वर आपका उपस्थिति आने पाए। हालेलुया। जब हम आज परमेश्वर गाना के द्वारा आपको आराधना करता है, आपको धन्यवाद करता है परमेश्वर, पूरे मन से करने पाए परमेश्वर। हालेलुया। हमारे जीवन को फिर से आपका हाथ में समर्पित करने पाए आज इस आराधनालय के द्वारा। हालेलुया। हमारे चिंताओं को, हमारा कन्फ्यूजन्स को, हमारा दुख, हमारा जो भी परेशानी है सब आपके चरणों में लाता हूँ। हालेलुया। हमें आपका जरूरत है, हमें आपका विश्वास है। हालेलुया। आज परमेश्वर ओ हर एक जन को छूए परमेश्वर। ओ री खराबा शिखेरी अंदर अंदर। हालेलुया। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ओ धन्यवाद। पूरे ये आराधनालय का समय परमेश्वर आपका हाथ में समर्पित करता है परमेश्वर। आपका नियंत्रण में होने पाए, आपका इच्छा की तरह होने पाए परमेश्वर। सब कुछ आपका महिमा के लिए होने पाए। हालेलुया हालेलुया। हमारे जीवन को, हमारा आराधनालय को आपका हाथ में देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो आइए हम सब लोग गाना के द्वारा हम परमेश्वर का आराधना करेंगे, गाना के द्वारा हम परमेश्वर का नाम को ऊंचा करेंगे, स्तुति करेंगे। तो आइए हम सब लोग तैयार हो जाएंगे। हालेलुया। साल का आखिरी महीना में है हम लोग, दिसंबर महीना, और यह महीना हम लोग के लिए खास है क्योंकि इस महीना में हम लोग हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन हम मनाते हैं। हालेलुया आमीन। हम आनंदित हैं और हम आशा करते हैं कि आप भी आनंदित हैं। हर एक दिन आप आनंदित से बिताइए, खुशी से बिताइए, परमेश्वर का धन्यवाद, यीशु मसीह का धन्यवाद करते हुए बिताइए। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हम आपके चरणों में आता है परमेश्वर, आपका आराधना करना चाहता है परमेश्वर, आपका धन्यवाद करना चाहता है परमेश्वर, आपका प्रेजेंस फिर से हम बुलाता है परमेश्वर हमारे जीवन में। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सच्चे मन से, आत्मा और सच्चाई से आपका आराधना करने पाए। हालेलुया। तो आइए हम सब लोग मिलकर सबसे पहले हम गाएंगे क्रिसमस का गाना, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का एकलौता पुत्र जो है इस दुनिया में आया, उस गाना को हम गाएंगे, जो हम पापी हम लोग को बचाने के लिए जो आया, उस गाना को हम गा के परमेश्वर का आराधना करेंगे। आया मसीह दुनिया में तो पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पर इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पर इस दुनिया को। Go.
फरिश्तों की जुबान, सुना फरिश्तों की जुबान, पैदा हुआ इस निधान, आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को, लाया ईमान जो बेटे पर, करेगा पर इस दुनिया को। आलिमों ने किताबों से पढ़ी पैदाइश की तफसील, आलिमों ने किताबों से पढ़ी पैदाइश की तफसील, चल दिए वह भी ऊँटों पर, चल दिए वह भी ऊँटों पर, तारे हयात का पीछा कर, आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पर इस दुनिया को। Hallelujah. Praise the Lord. Yes Lord. Thank you Father. पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना एक लौता पुत्र इस दुनिया में भेजा। ओ हालेलुया, ताकि मुझ जैसे पापियों को बचा सके। हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। आपने आसमान छोड़कर, ओ यीशु, आपने आसमान छोड़कर इंसान बन के इस धरती पे आया, ताकि मुझ जैसे को आप बचा सके, छुटकारा दिला सके, मेरे जीवन में, हमारे जीवन में आप आशा ला सके। हालेलुया, एक नया जीवन हमें दे सके। हालेलुया, धन्यवाद। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तू देता अंधों को रोशनी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी, मेरे खुदा। तू देता अंधों को, तू देता अंधों को रोशनी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी, मेरे खुदा। हर पल तुझको निहारूं, सदा तू रहे सामने। हर पल तुझको निहारूं, तू आंखें खोल मेरी, मेरे खुदा। तेरे वचन में है राज ही, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी, मेरे खुदा। तेरे वचन में, हालेलुया, तेरे वचन में है राज ही, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी, मेरे खुदा। हर पल तुझे को निहारूं, सदा तू रहे सामने। हर पल तुझे को निहारूं, तू आंखें खोल मेरी, मेरे खुदा। हर पल तुझे को निहारूं, सदा तू रहे सामने। हर पल तुझे
खुदा, तू आंखें खोल मेरे मेरे खुदा। हालेलुया, यस लॉर्ड। परमेश्वर आप हमारा आंखें खोले परमेश्वर, हमारा आत्मिक आंखें खोल दे परमेश्वर, ताकि हम आपको देख सके परमेश्वर, आपका महिमा को देख सके, आपका प्रेम को देख सके परमेश्वर, आपका अनुग्रह को देख सके परमेश्वर। ओ हालेलुया, धन्यवाद। तू हालेलुया हालेलुया, तू अंधों को रोशनी देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हो हालेलुया, ओ हालेलुया। तू मेरा आंखें खोले प्रभु, ताकि मैं आपका दर्शन को देख सके, आपका दर्शन को मैं देख सके, जान सके, आपका उद्देश्य को मैं जान सके, देख सके परमेश्वर। मेरा आत्मिक आंखें आप खोले परमेश्वर। हालेलुया। जब मैं आपका वचन पढ़ता हूँ परमेश्वर, तो आप मुझे बुद्धि और ज्ञान दे समझने के लिए परमेश्वर, आपका वचन का गहराई रहस्य परमेश्वर समझने के लिए, आपको वचन को पढ़ के परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, समझने के लिए परमेश्वर आप मुझे मेरे आंखें खोले परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। तू आंखें खोल मेरे मेरे खुदा। यस लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। Oh Lord, we want to see you, Lord. Hallelujah. आपको देखना चाहते हैं परमेश्वर। Jesus, we want to see you, Lord. Open our eyes, Lord. Thank you. धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद। आइए हम मिलकर एक और नया गाना गाएंगे, जो हम आराधना करेंगे, और इस गाना गाते गाते हम लोग अपने जीवन को भी परमेश्वर का हाथ में समर्पित करेंगे। उस समर्थी हाथ में हम अपना जीवन समर्पित करेंगे। हालेलुया। आपने अपने जीवन में जो भी है, समस्या है, अगर डर है, अगर हमारे फ्यूचर के लिए चिंता है, ये सब परमेश्वर को दे देंगे। हालेलुया। छुपा ले मुझे पंखों के तले, ढाक ले मुझे सामर्थी हाथों में। छुपा ले मुझे प्रभु, छुपा पंखों के तले, ढाक ले मुझे सामर्थी हाथों में। जब लहरें उठे और बिजली गरजे, उठ तेरे साथ तूफानों से ऊंचे, तेरे
राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। हालेलुया। हर स्थिति में हम जानूंगे कि परमेश्वर आप है, परमेश्वर जो सब कुछ नियंत्रित में है, परमेश्वर सब कुछ आपका हाथ में है। हालेलुया। हमारा चिंता, हमारा डर, हमारा हर एक परिस्थिति आपके चरणों में लाता हो परमेश्वर। ओ राजाओं का राजा, शांति का राजा, हालेलुया। ओ प्रेम का राजा, हालेलुया। आपके चरणों में आता हो परमेश्वर। हमें कुछ भय नहीं होगा परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे साथ हैं परमेश्वर। We will not be afraid of anything. We will not be scared of anything, because God is God. He's in control of everything. Hallelujah, hallelujah. हम शांत होके हम जानूंगे परमेश्वर कि आप परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा चिंता, हमारा डर, हमारा समस्या, हमारा आने वाला दिन, हमारा फ्यूचर परमेश्वर आपका हाथ में समर्पित करते हैं। हालेलुया। आप हमारे जीवन का मालिक हो। हालेलुया। हम आपको परमेश्वर हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अनुमति देते हैं परमेश्वर कि आप हमारा राजा हो, हमारा प्रभु हो, हमारा जीवन का आप इस्तेमाल करें परमेश्वर, रक्षा करें। हालेलुया। हमें छुपा ले। हालेलुया, हालेलुया। हम आपसे परमेश्वर शांति पाते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप है हमारी शांति। हालेलुया। आप है हमारा उद्धारकर्ता, हमारा राजा, हमारा जीवन का मालिक। हालेलुया। हम आपका जीवन, हमारा हर एक जीवन आपका हाथ में समर्पित करते हैं और धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जय मसीह। परमेश्वर आपको आशीष करे। तो आइए इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे हमारा दशवांश के लिए, हमारा भेंट के लिए जो हम लाया है परमेश्वर के नज़र में, परमेश्वर के चरणों में लाता है। परमेश्वर उसको आशीष करे, परमेश्वर आपको आशीष करे। आप जब उसको देता है परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष करे। हालेलुया। तो जो दशवांश है परमेश्वर हमें जो हमें कमाने के लिए हमें ताकत देता है, हमें सामर्थ, हमें बल देता है, बुद्धि देता है। और जो वचन में कहता है कि दशवांश हम परमेश्वर को देना है, ये परमेश्वर का आज्ञा है। ठीक है। तो हालेलुया। हम परमेश्वर का यह दशवांश और भेंट चढ़ाते हुए हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे और समर्पित करेंगे। और जो भेंट हम परमेश्वर को खुशी खुशी से हम देता है उस पर परमेश्वर आशीष करे और बढ़ोतरी भी करे। हालेलुया। तो आइए हम सब लोग मिलकर छोटे से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में जो भी आशीष है, जो भी अच्छा वस्तु है, जो भी अच्छा चीज़ है परमेश्वर, वो सब आप ही की ओर से है, ये आपका वचन कहता है और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर। आज सुबह परमेश्वर जितनों ने भी परमेश्वर आपको दशवांश देने के लिए और भेंट देने के लिए तैयार है परमेश्वर, उसमें आपका आशीष हो परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। उसको परमेश्वर आप आशीष करें, उन लोगों को जीवन में आप बढ़ोतरी करें, सफलता करें। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम इस समय हम लोग वचन सुनेंगे और आज का वचन हमारा पास्टर लाएंगे, पास्टर सिखाए और हम इसके लिए पास्टर को आगे बुलाना चाहते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को स्तुति हो। हालेलुया। तो सच में प्रभु कितना अच्छा है। आज भी हम लोग उनके वचन सुनने के लिए हम सब लोग को समय दिया, इसलिए हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देना चाहिए। और आइए हम उनके वचन जाने के पहले हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हो और आज जो आपके वचन जो हम सीखने जा रहे हैं, जो सुनने जा रहे हैं प्रभु, उसके लिए हम प्रार्थना करते हो प्रभु। आपकी पवित्र आत्मा हम लोग को अगुवाई करके प्रभु हम हमारा दिल को खोलने के लिए, हमारा मन को खोलने के लिए, ताकि हम आज्ञाकारी होने वाला और आपके वचन को सुनकर मानने वाला बन सके प्रभु। आपके सहायता के लिए ये यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन। हालेलुया। तो आज का वचन के लिए हमने पहला कुरिन्थियों 13 का 8 से 13 वचन तक हम देखेंगे। उसी में से हम उत्साहित करना चाहता हूँ। और पौलुस इसी वचन में
वरदान के विषय में बहुत लिखा गया है और पवित्र आत्मा ने कलीसिया में या चर्च बहुत लोग को ऐसे अनेक अनेक अलग अलग जैसे वरदान दिया गया है ना। तो और सब में से 3 है जो सब लोग को जो स्थायी है या सब लोग के पास जो कमन जो होता है और सबको जो उसी के विषय में जो हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो वही था, हम पढ़ के देखेंगे 13 का 8 से लेकर 13 तक हम देखेंगे। प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषा हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणियाँ अधूरी। परंतु जब स्वरसिद्धि जाएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मान था, बालकों की सी समाज थी। परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता हो, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। पर आप विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया। तो यहाँ पे पौलुस ने जो लिखा हुआ है, हम मसीह होकर हमको आगे बढ़ना चाहिए, हमको मैच्योरिटी होना चाहिए, होने के लिए हमको आगे बढ़ना चाहिए। वी नीड टू ग्रो। परिपक्वता होने के लिए बहुत आवश्यकता है ना। तो हम मसीह होकर प्रभु में कैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे वरदान बहुत के विषय में जो लिखा हुआ है, खास करके प्रोफेसी, भविष्यवाणी। आज हम थोड़ा ही जानता है और उतना ही हम भविष्यवाणी करता है ना। टंग्स जैसे भाषा जो भी हम बोलता है और वो सब एक दिन मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। नॉलेज, ज्ञान, अभी ये जो वरदान जो पवित्र आत्मा का वरदान जो चर्च की उन्नति के लिए जो वरदान जो दिया जाता है, ये कुरिन्थियों चर्च में वो लोग बहुत इसी तीनों पर, इसकी ऐसे वरदानों पर वो लोग बहुत मान करता था, बहुत गर्व महसूस करता था कि वो लोग बहुत जानता है। लेकिन पौलुस यहाँ पे उन लोग को सिखा रहा था कि नहीं, इससे भी ज़्यादा विश्वास, आशा और प्रेम ये स्थायी नहीं रहेगी, ये हमेशा कभी भी ये नहीं बदलेंगे। इसलिए इस पर हम आगे बढ़ना, इस पर हमको बढ़ना चाहिए, है ना। तो इसलिए हम आज आप लोग के साथ हम बांटना चाहता हूँ कि जैसे जब हम छोटा था, पौलुस यहाँ पे जो लिख रहे हैं, जब हम बच्चा था, जब हम बच्चा था, उसी समय में हम बच्चे की तरह बात करता है, बच्चे की तरह हम सोचता है और उसी की समान जैसे हमारा बोले। लेकिन जब हम आदमी बन जाता है तो हम आदमी जैसा सोचने लगता है और आदमी की तरह बात करता है। उसी प्रकार हमको भी आगे बढ़ना चाहिए, पौलुस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक मसीह होकर हमको ये बताया गया है कि सबसे पहले हमको क्या क्या ढूंढना चाहिए, परमेश्वर के राज और उनके धार्मिकता को सबसे पहले खोज करने के लिए, है ना। सबसे पहले मतलब क्या है, सबसे पहले, दूसरा नहीं। और वचन में लिखा हुआ है बुद्धि या ज्ञान के पहले, सबसे पहले हमारा कौन सा होना चाहिए, तो ज्ञान, वही है परमेश्वर का भय। ये बुद्धि सबसे पहले से हम इसको सीखना चाहिए। तो पर सबसे पहले हमको मालूम हो गया कि परमेश्वर को हमको प्रेम करना, परमेश्वर को हमको भय करना चाहिए, उनके राज को हमको ढूंढना चाहिए। लेकिन कैसे उसको हम ढूंढेंगे, है ना। बहुत समय इसी पर हम फंस जाता है, इसलिए हम हमारे जीवन में हम बदलाव नहीं देखता है और हम उन्नति
चाहे जितना वचन में लिखा है उतना हम आगे नहीं बढ़ पाता है। तो इसलिए आज मैं कोशिश करूँगी कि हमको ये मदद करे कि हमको कैसा आगे बढ़ना है, कैसे हम परमेश्वर के राज को सबसे पहले कैसे हम ढूंढ सकेंगे, उनकी धार्मिकता को कैसे हम खोज कर सकेंगे, है ना, उनकी भय को सबसे पहले हम कैसे खोज करेंगे। तो उसके विषय में तो हमारा चर्च में, इसी के लिए हमारा चर्च BFC में CDP क्रिश्चियन डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना, मसीह विकास कार्यक्रम करके एक प्रोग्राम है, एक कार्यक्रम है। उस पर क्या होता है, उस पर हमारा जैसे ये तीनों जो विश्वास, आशा और प्रेम में हम आगे बढ़ने के लिए, इसी पे हम उन्नति के लिए हम सिखा जाता है, एक प्रोग्राम है। तो इसी प्रोग्राम को हम लोग सबसे पहले जैसे विश्वास क्या है उसको हम देखेंगे, और उस पर हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारा विश्वास कैसे मजबूत होगी, कैसे हम बढ़ेंगे उस पर देखेंगे। उसके बाद हम हमारा आशा ये क्या है, उसमें हम कैसे बढ़ेंगे इस पर भी हम देखेंगे। और अंतिम में हम हमारा प्रेम क्या है, और प्रेम क्या है, और प्रेम में कैसे हम बढ़ेंगे। और जब हम ये तीनों जब बराबर जब हम बढ़ता है, आगे बढ़ता है, तब हमारा विकास, हमारा मसीहा की परिवर्तन ये आगे कैसे बढ़ रहा है ये हमको नापने के लिए कोशिश करता है ना। जितना हम इस पे बढ़ रहा है उसी प्रकार हम भी बढ़ते जा रहा है, ऐसे मालूम हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा VFC चर्च का ये कोशिश है, प्रयास है कि बहुत लोग बहुत अलग अलग प्रकार से कर सकता है, लेकिन वचन में से हम देख के इसी को हम करता है। और हमारा चर्च में ये सब के लिए ये किया जाता है, सबको ये सिखाया जाता है, ये कार्यक्रम में सबको कंपलसरी होता है ना, हमारा VFC चर्च में। तो सबसे पहले ये क्या विश्वास के बारे में सबसे पहले हम बोलेंगे। तो विश्वास क्या है, अगर हम इब्रानी 11:1 में ऐसा लिखा हुआ है ना, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, ठीक है, और इन देखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो विश्वास क्या है, विश्वास यह है कि जो हमने नहीं देखा लेकिन जो हमने जो आशा किया है ना, ऐसा कुछ वस्तु, उसके लिए क्या है, उसके लिए निश्चय होना, एश्योरेंस ऑफ द थिंग्स होप फॉर। मैंने जो आशा किया गया और नहीं देखा लेकिन उसका पक्का हमको मालूम होना, यही है विश्वास, है ना। तो ये विश्वास एग्जाम्पल के लिए स्वर्ग है, हमने नहीं देखा लेकिन हमको विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको उद्धार किया है। हमने अभी स्वर्ग नहीं देखा लेकिन हमारा अंदर में हम आशा करता है, और इसी को बोलता है विश्वास। पक्का हमको जो मालूम है, हम नहीं देखा तो सकता है लेकिन हमारा अंदर में निश्चय हमको मालूम है, इसको बोलता है विश्वास। तो हमारा विश्वास हम कैसे बढ़ेंगे, वचन में लिखा हुआ है विश्वास परमेश्वर का वचन सुनने से आता है। तो हमारा विश्वास मजबूत करने के लिए, हमारा विश्वास आगे बढ़ने के लिए हमको क्या करना चाहिए, हमको प्रभु का वचन हमको मालूम होना चाहिए, परमेश्वर का वचन को हमको सुनना चाहिए, है ना। तो और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हमारा चर्च ने, VFC चर्च ने क्या किया, LIW, है ना, वचन पर आपका जीवन, है ना, आपके जीवन को वचन के बताए हुए आज्ञाकारी या उसी जैसा जाने के लिए ये LIW एक बाइबल क्लास, बाइबल सिखाने के लिए एक कार्यक्रम है। तो उसी पे जैसे न्यू से शुरू से क्या होना चाहिए, एक मसीह आगे बढ़ने के लिए, एक मसीह का जीवन न्यू से शुरू से क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसे करके न्यू से लेकर आगे 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 ऐसे परिवर्तन होने के लिए बनाया गया है। और बहुत लोग, आप लोग जानता है, इसी क्लास हम लोग शुरू किए हैं, और एक व्यक्ति को अभी हम लोग जो सिखा रहे हैं, और सब लोग को ये ज्वाइन करना चाहिए। अभी तक शायद हम विकास को सिखाता है और विकास दूसरों को सिखाता है, और दूसरों जो है दूसरों को ऐसे सीखे, ऐसे आता है। सिर्फ हम विकास को नहीं, हम दूसरों को भी 2 3 4 को हम सिखाता है, और उल्लू भी ऐसे सिखाते जाना, है ना।
तो डिसाइपलिंग ये LIW क्लासेस हम लोग जो करें और सबको हम उत्साहित करना चाहता हूँ। अभी ऑनलाइन क्लास में ऑनलाइन से जो लोग देख रहे हैं, अगर आप इसी पे शामिल होना चाहता है तो हम लोग आप लोग को भी मोबाइल के द्वारा फ़ोन करके आप लोग को हम सिखा सकते हैं। और हमारा चर्चेस अलग अलग जगह पे भी है, शहरों में भी है, तो उसी जगह पे कि अगर आप नज़दीक में हैं तो उसी भी हम लोग इसी को शामिल करा सकते हैं, आपको इसी कार्यक्रम में जुड़ा सकता है। तो पहला है हमारा विश्वास। हमारा विश्वास कैसे बढ़ता है? परमेश्वर का वचन सुनकर, और हम इसी को करने के लिए, सीखने के लिए, सुनने के लिए हमने क्या किया? LIW क्लास हमने बना के रखा, और इसी को प्रोग्राम में आप लोग भी शामिल करके वचन जब सीखता है आपके विश्वास और मजबूत होगा, और जब आपका विश्वास मजबूत होगा आपको क्या मिलेगा? हालेलुया। बहुत चीज़ बाइबल में जो लिखा हुआ है ना, बहुत लोग अंधे लोग आता है, क्या 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 चाहता है यीशु मसीह के पास? जब यीशु मसीह उन लोग को पूछता है, हम देखना चाहता है, आपके विश्वास के अनुसार चंगा हो जाओ, है ना, लांगरा को चलने देता है। तो विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। हमारा विश्वास ऐसे है, अगर आप विश्वास करता है और संडे नहीं करता है तो ये पहाड़ को अगर बोलेगे यहाँ से उठकर फेंक जाओ, उधर समुद्र में जाओ, तो वो पहाड़ भी आपका कहने के वजह से मान जाएगा, है ना। जो भी आप चाहता है आप मांगो तो आपको दिया जाएगा, आपको मिल जाएगा। तो हमारा विश्वास के साथ और वचन में हम देखा है, बहुत लोग ने विश्वास कर प्रभु के लिए बहुत चमत्कार किया है। हालेलुया। तो हम विश्वास में आगे बढ़ने के लिए, मजबूत होने के लिए वचन सुनना जरूरी है। तो हम दूसरा हम देखेंगे आशा। तो हमारा आशा, ये आशा क्या है? इसी को हम देखेंगे तीतुस 11 से 14 हम देखेंगे। तीतुस 2 का 11 से 14, यहाँ पे जो आशा, हमारा धन्य आशा के विषय में जो बताया गया है। क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रगट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभौतिक और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं, और उस धन्य आशा की अर्थक अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रगट होने के बाद जोगते रहें। इसने अपने आप को जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से चुरा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगम हो। हालेलुया। तो यहाँ पे जो तीतुस किताब में जो ये लिखा हुआ है, यीशु मसीह को प्रकट हुआ था कि हम सब का उद्धार हो जाए, है ना, उनके अनुग्रह के द्वारा। और यीशु मसीह ऐसे करके स्वर्ग में उसको ले गए, और स्वर्ग में अभी वो हमारे लिए तैयार कर रहे हैं जगह, और वापस आएगा, है ना। और जब वो वापस आएगा हमारा ऐसा ये जाति बना रहा है, हम स्वर्ग जाने के लिए जो लोग है, इन लोग के विषय में यहाँ पे बताया हुआ है। तो हम लोग अभी यीशु मसीह की आगमन को हम लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जब वो आएगा ये पाप ये दुनिया को हम छोड़कर हम स्वर्ग हम जाएगा परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ, है ना। तो ये हमारा धन्य आशा है, हमारा आशा। तो आशा, और हम देखेंगे तो ऐसे हमारा ये आशा कैसे हम आगे बढ़ेंगे, उन्नति कैसे मिलेगी हमारा आशा। तो हम ये विश्वास करता हो यीशु मसीह की आगमन के लिए हमको और नजदीक कराने के लिए, उसको हम जोड़ने के लिए हमको क्या करना है? उनकी कार्य में, उनके मिनिस्ट्री में हमको शामिल होना चाहिए। गेटिंग इन्वॉल्व इन मिनिस्ट्री। क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह
आने के लिए यहाँ पे बताया गया है। कब वो आएगा, कौन सा समय में यीशु मसीह वापस आएगा, कैसे समय में? तो इसी के लिए हम लूका 24 में 24 का 47 और 48 में ऐसे लिखा हुआ है। लूका 24 का 47 और 48 में, है ना। तो और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो, है ना। और दूसरा वचन, सुसमाचार मान फिराओ तो यीशु मसीह के नाम से सारे जातियों पर प्रचार किया जाएगा, और तुम ये सब का गवाह हो, है ना। तो ये सुसमाचार को प्रचार करने वाला, पहुंचाने वाला, हर जातियों पर जाके प्रचार करने वाला गवाह। और मत्ती 24 का 14 में हम देखेंगे, है ना। और राज का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। यहाँ पे अंत यीशु मसीह की आगमन, है ना, हमारा धन्य आशा है। कब आएगा? जब ये सुसमाचार हर जातियों पर प्रचार किया जाएगा, तब अंत आएगा, ऐसा लिखा हुआ है। और एक वचन और हम देखेंगे, है ना। उसके पहले अभी कितना तेजी से प्रभु का वचन फैल रहा है, पंजाब में, नेपाल में, है ना, अलग अलग जगह, फिलीपीन में, अगर विदेशी में भी देखेंगे। क्योंकि प्रभु ने ये बताया गया था क्या होने वाला है जगत अंत आने के पहले। ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं है, ये पृथ्वी हमेशा के लिए नहीं है। ऐसा समय आ रहा है कि यीशु मसीह एक राजा बनकर फिर न्याय करने के लिए, है ना। और जो लोग उसको विश्वास करता है उसको स्वर्ग में ले जाएगा, और जो लोग उस पर विश्वास नहीं करेगा, जो लोग ये सुसमाचार या ये उद्धार को जो लोग इनकार किया गया, जो शैतान के लिए जो नरक बनाया गया, और उस शैतान के साथ जो लोग यीशु मसीह के खिलाफ में जीता है ना, उन लोग के लिए न्याय के दिन आने वाला है। तो ये यीशु मसीह जब वो आएगा तो हमारे लिए, मसीह लोग के लिए वो धन्य है, वो अच्छा खबर है। क्योंकि उसी दिन हमारा ये परिश्रम, हमारा ये पाप, हमारा ये जितना हम छोड़कर हम अनंत जीवन स्वर्ग में हम चला जाएंगे, अनंत काल, अनंत जीवन, है ना। और यहाँ पे मत्ती 24 का 30 में ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, ये यीशु मसीह के आगमन के विषय में, है ना। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग धाती पीतेंगे, और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ईश्वरीय के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। हालेलुया। तो ये यीशु मसीह की आगमन, उसी के लिए हमको क्या करना चाहिए? लोगों के साथ जब हम प्रचार करते हैं, लोगों को हम जब बताता है ना, तो हम इसके कार्य में जब हम शामिल होता है तो हमारा आशा क्या है? बढ़ता है। क्योंकि यीशु मसीह की आगमन के हम इंतजार कर रहे हैं, हम उसको झोंक रहे हैं। तो हम खाली ऐसे बैठ के नहीं, अगर हमारा बीच में, हमारा बगल में अगर कोई है जो प्रभु का वचन नहीं मालूम है, प्रभु के विषय में गवाह, उन के लिए ये उद्धार करता है, आपको प्रेम करने वाला, आपके लिए जो मारा गया, आपको जो स्वर्ग में जो ले जाने वाला यीशु मसीह जो आया हुआ है, उस पर विश्वास करो, आपका पाप सारे माफ किया जाएगा, आपको अनंत जीवन मिलेगा, उद्धार आपका हो जाएगा। तो जब हम लोगों को, जब हम बताता है ना, अभी छेला जब हम बनाता है दूसरे के साथ, ऐसे करके हम उन लोग को बताता है। अभी चर्च पे है, अभी LIW क्लासेस, मैंने जो विश्वास के बढ़ने के लिए LIW क्लासेस, प्रभु का वचन एक दूसरों को जैसे सिखा रहा है, उसी प्रकार आपको भी शामिल हो जाइए उसी पे। और हमारा चर्च पे बहुत सा प्रकार है, अलग अलग विषय में, अलग अलग जगह पे आपको शामिल हो सकता है। चर्च पे आइए, आकर लोगों को स्वागत करो, चर्च पे आइए और बैठिए, प्रभु का वचन आराधना में लीड कीजिए, प्रार्थना में लीड कीजिए, है ना। ऐसे करके बहुत चीज़ है। और सबसे बेहतरीन
जो मैंने बोला, लोगों को आप चेला बनाना, लोगों को आप लोगों के जीवन के लिए प्रभु का वचन सिखाना, ये सबसे बेहतरीन है। क्योंकि यही है जो हमको परिवर्तन बनाने वाला, जो हमको मजबूत, जो हमको आगे ले जाने वाला। हालेलुया। तो हमारा आशा, इसी प्रकार हमारा आशा आगे बढ़ता है। हालेलुया। तो विश्वास दूसरा है, आशा, और अभी हम तीसरा हम देखेंगे प्रेम, है ना। प्रेम के विषय में, हमारा प्रेम में हम कैसे आगे बढ़ेंगे, उसी के लिए हम यूहन्ना जॉन चैप्टर 13:34 में ऐसा लिखा हुआ है ना। यीशु मसीह ने उनके चेले लोग को या हम लोग को ऐसा बताया गया था, ठीक है। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, है ना। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। नया आज्ञा यीशु मसीह ने हमको आपको दिया है कि हम एक दूसरे को प्रेम करें, ठीक है। और दूसरा वचन भी हम देखेंगे, पहला यूहन्ना 3:11 और 12 ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि जो समाचार तुमने आराम से सुना वो ये है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया, और उससे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उनके भाई के काम धर्म के थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है प्रेम के विषय में, है ना। सुसमाचार आराम से जो हम आपको बता के आया यही था कि हम एक दूसरे को प्रेम करें। तो कैन के समान मत बनो। उसने क्या किया? अपना भाई को वो घृणा किया था, उनके काम अच्छा नहीं था, और अपना भाई हाबिल का काम अच्छा था, धर्मी था, तो उसने इसलिए उनको मार दिया था, कैन के समान नहीं बनने के लिए, लेकिन एक दूसरे को प्रेम करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। 16 में भी अगर हम देखेंगे, पहला यूहन्ना 3:16 में भी ऐसे लिखा है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिया, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। तो प्रेम क्या है? परमेश्वर प्रेम है, और प्रेम मतलब क्या है? बहुत, जैसे पहला कुरिन्थियों 11 का किताब में बहुत, अगर हम शुरू से पढ़ेंगे तो बहुत लिखा हुआ है, प्रेम दयालु है, प्रेम संयम है, प्रेम बहुत बातें लिखा हुआ है। और प्रेम क्यों ज़रूरत है, क्या कितना महत्वपूर्ण है, और हमारा जीवन में क्या है, और ये नया आज्ञा है यीशु मसीह ने जो हमको दिया, आज्ञा है, हमको ये मानना है। तो बात यह है कि हम परमेश्वर को, या ये हमारा प्रेम में हम कैसे बढ़ सकता है, हाउ डू वी ग्रो इन आवर लव, यही है सवाल आपका प्रेम में। तो हाँ, जब हम प्रभु को हम जब पाता है तो प्रभु हमारा अंदर में प्रेम देता है, उनका प्रेम हमारा अंदर में उंडेल देता है, कि इसलिए हम उसको प्रेम किया, क्योंकि उसने हमको प्रेम पहले किया, इसलिए हम उसको प्रेम कर सकते हैं। ये परमेश्वर का प्रेम। लेकिन यूहन्ना 14:15 में एक बहुत अच्छा बात यीशु मसीह ने लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे परमेश्वर को हम कैसा प्रेम दिखा पाएंगे, है ना। हाउ डू वी नो वी लव गॉड, यहाँ पे लिखा हुआ है, यीशु मसीह साफ लिखा हुआ है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। परमेश्वर की आज्ञा को मानना, यही है प्रेम करना। अगर हम उनकी बातों को अगर हम नहीं मानते हैं तो हम कैसे मालूम होगा हम उसको प्रेम करते हैं। तो परमेश्वर को हम प्रेम करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? उनकी बातों को हमको आज्ञाकारी होना चाहिए। तो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने प्रेम को हमने ऐसे जाना कि यीशु मसीह ने अपना प्राण हमारे लिए दे दिया, इसलिए हम भी एक दूसरों के लिए अगर हम प्रेम करना है तो दूसरों के लिए हम भी अपना प्राण हम भी उन लोग के लिए देना चाहिए। ये नहीं है कि हमारा जीवन हम उन लोग के लिए मारना, ये नहीं है, लेकिन बहुत समय हमारा जीवन में हम एक दूसरों को प्रेम करने के लिए, एक दूसरे के लिए हम अच्छा भाई बनने के लिए, एक दूसरों को हम ख्याल करने के लिए बहुत तरीका है। हमारा चर्च में जैसे हम लोग ने चेला बनाता है, जैसे
और एक चेला बनाना मतलब क्या है? एक विश्वासी जिसको आप वचन सिखा रहे हैं, उनके साथ आपको क्या करना, एक अच्छा रिश्ता बनाना, उनके लिए मिलकर उनके लिए प्रार्थना करना, जैसे हमारा प्रेम में आगे आगे बढ़ने के लिए, है ना। अगर हम प्रभु को कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा प्रार्थना का जीवन कैसे है, हमारा बीवी के साथ हमारा रिश्ता कैसे है, हमारा बच्चा के साथ रिश्ता कैसे है, जो हम दूसरों को जो हम सिखा रहे हैं वो हम कैसे जा रहे हैं, हमारा बोलने के तरीका कैसे है ना। हमारा चरित्र बदलने, प्रेम में बढ़ना मतलब क्या, प्रेम में आगे बढ़ना मतलब क्या, हमारा चरित्र बदलना, हमारा चरित्र हम यीशु मसीह जैसे बनना। जब हमारा अंदर में जब हम धीरे धीरे जब हम प्रभु के आज्ञा जब हम मानने लगता है, और ऐसे करके किसी ने हमको मदद कर रहे हैं कि हम किस प्रकार हम प्रभु के आज्ञा मान रहे हैं। अगर हम मुश्किल हो जाता है तो उनके साथ मिलकर हम प्रार्थना करता है, और वो हमको ऐसे आके न्याय करने के लिए नहीं, लेकिन आके प्रेम के साथ हमारे साथ बैठकर हमको मदद कर रहे हैं कि हम मिलकर कैसे हम प्रभु की आज्ञाकारी अच्छा से मान सकता है। और उसी प्रकार हम भी दूसरों को ऐसे जब हम मदद करते हैं, ये खाली एक दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, लेकिन हमारे जीवन में ऐसा करके तो कोई हमको ऐसा चेला बना देता है, ताकि हम भी दूसरों को चेला बनाएं। और ऐसे करके जब हम करते हैं, क्या होगा, हम और धीरे धीरे हमारा मन, हमारा विचार, हमारा चरित्र बदलने लगेंगे, अच्छा होने लगे, और धीरे धीरे हम यीशु मसीह जैसे बनने लगेंगे, है ना। जो हमारा अंदर में, हम किसको ज़रूरत नहीं है मदद, हमको मदद चाहिए, हम भी अपने से नहीं बदल पाता, हमको भी किसी को ज़रूरत है, जो अगुआ जो हमको मदद करता है, जो हमको रास्ता जो बताता है, जो हमारा मेरे पहले जो वो लोग सीख चुका है, वो लोग जो हमको बताता है। जैसे हम बच्चे को क्या करता है, बच्चे लोग को हम सिखाता है, क्योंकि उन लोग के पहले हम लोग जान चुका है क्या करना क्या नहीं करना। उसी प्रकार आत्मिक विषय में ये कदम, ये प्रभु में कुछ लोग हैं हमारा आगे जो जान चुका है, जो लोग को मालूम है उसी हमारा जीने के प्रभु में आगे आज्ञाकारी होकर आगे बढ़ने में। तो ऐसे लोगों की बात सुनकर, है ना, अगुआ जैसे हम बताता है, आपके अगुआ की बात इसलिए बहुत सुनना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे करके जब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा विश्वास, हमारा प्रेम, है ना, हम धीरे धीरे परमेश्वर को प्रेम करने लगेंगे, उनके साथ अच्छा समय बिता के, और दूसरों को भी हम मदद करने लगेंगे। और हम जैसे प्रेम पाता है प्रभु की उपस्थिति में, हम प्रार्थना करते हैं, या हमारा अगुआ के द्वारा हमको जो प्रेम पाता है, और हम ये प्रेम जब हम दूसरों को भी देता है, और धीरे धीरे हम सब लोग क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो वैसे ही जब हम चेला बनाता है दूसरों को, है ना, हमारा विश्वास में हम आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु के वचन को सीख कर, प्रभु के वचन को मालूम होकर हम आगे बढ़ रहे हैं, विश्वास मजबूत हो रहा है, और हम कार्य प्रभु के राज्य के लिए हम भी सबील हो रहे हैं। उनके लिए हम भी निकाल के, हम भी दूसरों को चेला बना रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा प्रार्थना के साथ, दान के साथ भी, है ना, हमारा आर्थिक के रूप में भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। जो भी है प्रभु के राज्य के लिए हम आगे बढ़ने के लिए शामिल हो रहा है, क्योंकि उनके आने के लिए, उनके आगमन के लिए हमको यीशु समाचार को पहुंचाना है सबके पास। तो सब मिलकर जब हम ऐसे करते हैं, और धीरे धीरे जब हम उनके प्रेम, लोग हमको मदद कर रहे हैं, हमारा अगुआ हमको मदद करे, हम भी उन लोग को, दूसरों को ऐसे मदद करें। और जब हम ऐसे बढ़ते हैं तो ये क्या है, इसको बोलता है मसीह का विकास का कार्यक्रम, क्रिश्चियन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सब लोग इसी पे जुड़ने के लिए, इसलिए बोलता हूँ, कितना सुंदर है ना, हालेलुया, कितना सुंदर है प्रभु का वचन। तो क्योंकि जैसे हम हमारा विश्वास में, है ना, हमारा आशा में, और हमारा प्रेम में जैसे हम एक साथ जैसे बढ़ते जाता है, तो हम क्या है, प्रभु जैसे हम बनते जा रहे हैं, यीशु मसीह जैसा। और धीरे धीरे हमारा जैसे ये CDP, है ना, ये क्रिश्चियन डेवलपमेंट प्रोग्राम, मसीह विकास कार्यक्रम, ये जो सुंदर जो बनाया गया, इसको हम जब उपयोग करता है, उसी पे हमसे शामिल होता है, हम परिपक्वता हो जाएंगे। we will mature, we will become mature। हम परिपक्वता होकर हम प्रभु के आज्ञा को, है ना, प्रभु के इच्छा को हम जानने वाला बनेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आज आपके वचन जितनों ने सुनकर प्रभु उत्साहित हुआ, और ये यस लॉर्ड, आपका ये CDP प्रोग्राम में जो यस लॉर्ड जुड़ने के लिए जो लोग फैसला किया प्रभु, हालेलुया, और जो भी नया यस लॉर्ड कदम उठाया प्रभु, निर्णय लिया प्रभु, हम सबको हम आपके आशीष, आपके सामर्थ होने के लिए हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु, कि सच में प्रभु हम आगे बढ़ सके प्रभु आपके वचन में प्रभु, हालेलुया, आपके यस लॉर्ड मिनिस्ट्री में प्रभु, हालेलुया, और आपके यस लॉर्ड प्रेम में, हालेलुया, शानदार बराबर। थैंक यू लॉर्ड,
ब्लेस एवरीवन लॉर्ड जीसस, सबको आप आशीष करें प्रभु। धन्यवाद लॉर्ड। प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। तो प्रभु आप सबको आशीष करें, आमीन। हालेलुया। तो मैं आशा करते हैं कि आप लोग ने अच्छे से वचन सुन लिया है और समझ में भी आया, और सिर्फ नहीं समझ में आया लेकिन उसको आपके जीवन में कैसे लागू करना है उसने आप सोच लिया और निर्णय भी लिया और प्रार्थना भी कर लिया है। तो परमेश्वर आपको आशीष करे। ये सप्ताह आप इस वचन को आप मनन करिए, अध्ययन करिए और इसको आपके जीवन में प्रैक्टिस करने के लिए, लागू करने के लिए आप पूरी कोशिश करें और ज़रूर परमेश्वर आपको मदद करेगा। हालेलुया। आइए हम लोग इस आराधनालय को समाप्त करेंगे। उससे पहले हम आप सबको सूचना देना चाहते हैं फिर से कि हमारा VFC पटना चर्च खुल गया है और आप लोग को स्वागत है। अगर आप पटना से देख रहे हैं और आप किसी चर्च का मेंबर नहीं है तो आपको बहुत स्वागत है। आप ज़रूर आप हमारे चर्च में आने के लिए आप संपर्क करें, हम आपका स्वागत करते हैं। तो आइए हम लोग आखिरी में हम प्रार्थना करेंगे। ये जो कल से हमारा जो भी करियर शुरू होगा, हमारा जॉब, बिजनेस, पढ़ाई, सेवकाई, सब कुछ परमेश्वर का हाथ उसमें होने पाए और हमारे जीवन में सफलता और बढ़ोतरी करने पाए। हालेलुया। और परमेश्वर हम सबको फिर से इस पूरा हफ्ता में आशीष करे, सुरक्षा करे। हालेलुया। तो आइए हम सब लोग आखिरी में और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, ये अपने सुंदर समय दिया परमेश्वर, आपका आराधना करने पे पाया परमेश्वर, आपका वचन भी सुनने पाया परमेश्वर, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। कल का दिन से परमेश्वर फिर से हमारा सेवकाई, हमारा पढ़ाई, हमारा काम, बिजनेस, हालेलुया, सब कुछ जो भी शुरू होने जा रहा है फिर से परमेश्वर आपका सफलता हमारे जीवन में होने पर, आपका प्रसन्न, आपका फेवर हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में होने पाए परमेश्वर। हालेलुया। पूरा सप्ताह फिर से आपका हाथ में समर्पित करता है परमेश्वर। सुरक्षा करे हर एक जन जो देख रहा है परमेश्वर, आपका सुरक्षा होने पाए। धन्यवाद, आपका आशीष होने पाए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू। वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी प्रेज यू लॉर्ड, वी लव यू लॉर्ड। आपको हम आराधना करते हैं, आपको प्रेम करते हैं परमेश्वर, आपको स्तुति, आपको महिमा करते हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद के साथ सारे प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो फिर हम अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे इस समय में और सब मिलकर और एक साथ परमेश्वर को स्तुति आराधना करेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको आशीष करे, पूरा हफ्ता परमेश्वर आपको सुरक्षा करे और आपको सफलता दे, ये हमारा प्रार्थना है। हालेलुया। तो हम सब मिलके फिर से आराधना करेंगे अगले सप्ताह। तब तक के लिए सबको जय मसीह। हैव ए ब्लेस्ड वीक। आपका अच्छा हफ्ता होने के लिए, आपको आशीषित होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। जय मसीह।